अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 14 करेंगे और एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में कर लिया था और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उनको भी एक्सप्लेन किया था। स्टूडेंट है, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 14 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। तो लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है ये बता दिया था। और इसके अलावा स्टूडेंट रेफरेंस एंगल क्या होता है तो ये भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आप लास्ट लेक्चर्स देखेंगे तो ये लेक्चर्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आपने जो नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है इनको सॉल्व करना है और इसका पार्ट 1 आपके पास है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 है। तो हमने यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मतलब यह है कि हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है कि थीटा किसके इक्वल आएगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा है 1/3 के। हम पहले जो tan के ऊपर स्क्वायर है इसको खत्म करते हैं। तो हमें पता है कि हमेशा स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। तो इट मींस कि हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास tan स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा होगा और राइट हैंड साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे 1/3 का। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1/√3 के, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और अंडर√3 को हम अंडर√3 ही लिखेंगे। और हमें पता है कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने से स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट जो इक्वेशन होगी वो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1/√3 होगी और जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो होगी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√3 होगी। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी कंसीडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड करना है रेफरेंस एंगल, यानी ये देखना है कि इस इक्वेशन का रेफरेंस एंगल क्या होगा। रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है स्टूडेंट वो ये करना है कि जो राइट हैंड साइड पे अगर किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन हो तो उसको इग्नोर करना है। अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइन है तो हम जस्ट इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। तो हम रेफरेंस एंगल फिर फाइंड करेंगे बाई रेफरेंस एंगल इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3 के इक्वल होगा। यानी हम tan को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो tan सेकंड साइड पे जाके tan इनवर्स होगा और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इक्वल होता है π/6 रेडियन के इक्वल होता है, या ये आपके पास π/6 को अगर डिग्री में लिखें तो ये 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मींस के रेफरेंस एंगल जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री और π/6 रेडियन के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने जो गिवन इक्वेशन है उसको देखना है, यानी जिस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है उसको देखना है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि tan थीटा इक्वल है 1/√3 के
और 1/√3 के साथ अगर कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ है तो इट मींस कि ये पॉजिटिव है। और हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी एज tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी एक्स वाई प्लेन में जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पे tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से हमने सेकंड स्टेप में हमने ये देखना है कि tan थीटा पॉजिटिव कहां कहां होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब हमारे पास यहां से आगे दो केस बनेंगे। एक को हम कह देते हैं केस 1। केस 1 में हम स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, यानी अगर थीटा लाई कर रहा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिर आपके पास tan यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का सॉल्यूशन क्या होगा ये चेक करना है। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं एक्स वाई प्लेन ड्रा करता हूं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास वाई एक्सिस कहलाती है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, वो आपके पास एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन होता है। तो एज tan थीटा इज लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो केस 1 में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब होगा अगर जो टर्मिनल साइड ऑफ थीटा है वो लाई कर रही हो कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेट्स सपोज अगर आपके पास OA जो है वो इनिशियल साइड हो और OB जो है वो टर्मिनल साइड हो, अगर ये जो टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा लाई करती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो फिर रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। तो जब भी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो फिर रेफरेंस एंगल को मैंने लास्ट टाइम जब आपको डिफाइन किया था तो मैंने बताया था कि किसी भी एंगल थीटा के लिए रेफरेंस एंगल जो होगा वो एक्यूट पॉजिटिव एंगल होगा बिटवीन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एंड द एक्स एक्सिस, यानी जो रेफरेंस एंगल होगा वो एक्यूट पॉजिटिव एंगल होगा जो थीटा की टर्मिनल साइड और एक्स एक्सिस के दरमियान होगा। अगर आपके पास टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाई कर रही हो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फिर जो थीटा ही होगा यही क्या होगा, रेफरेंस एंगल भी होगा, यानी हम कहेंगे कि थीटा और रेफरेंस एंगल सेम होंगे अगर आपके पास टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई कर रही हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इट मींस के फिर हम थीटा जो लेंगे वो किसके इक्वल लेंगे, π/6 के इक्वल होगा, यानी जो आपके पास थीटा है वही रेफरेंस एंगल भी है। तो इट मींस कि जो सॉल्यूशन सेट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, π/6 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो लास्ट क्वेश्चन था, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था लास्ट लेक्चर्स में हमने, वहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ रहा था वो फाइनाइट आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने हमें बाउंड किया था एक इंटरवल में, यानी हमने सॉल्यूशन फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 1 में इस इंटरवल में 0 से 2π तक, यानी उसने हमें इंटरवल देके बाउंड किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो इट मींस कि हम इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। कैसे इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो tan थीटा है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड ऑफ tan थीटा जो होता है, जो कि हमने यूनिट 11 में पढ़ा है कि पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई, यानी पीरियड ऑफ tan थीटा क्या होता है, पाई होता है। इट मींस के आफ्टर पाई एंगल tan जो है वो अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। तो इट मींस कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो tan थीटा है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है यानी जो थीटा आ रहा है वो π/6 आ रहा है। तो इट मींस कि अगर इस π/6 में मैं पाई को ऐड करूं तो फिर ये इसका एक और सॉल्यूशन होगा, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास इसका आ जाएगा π/6
और जो सेकंड सॉल्यूशन आएगा वो पाई बाई 6 प्लस पाई आएगा, क्योंकि पाई बाई 6 पे 10 की जो वैल्यू है यानी जो 10 पाई बाई 6 है उसकी वैल्यू इक्वल होगी 10 पाई बाई 6 प्लस पाई के, क्योंकि आफ्टर पाई एंगल 10 अपनी वैल्यू क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसका नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होगा वो पाई बाई 6 प्लस 2 पाई होगा, यानी पाई अगर मजीद ऐड करूं पाई बाई 6 प्लस पाई में एक और पाई को अगर ऐड करूं, इस 2 पाई को अगर आप प्लस पाई भी लिख सकते हैं, यानी पाई बाई 6 प्लस पाई में अगर पाई को ऐड करें तो फिर 10 की जो वैल्यू पाई बाई 6 पे है वही वैल्यू 10 पाई बाई 6 प्लस 2 पाई पे भी होगी, यानी अगर हम यहाँ पे ये 2 पाई भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा पाई बाई 6 प्लस 3 पाई होगा एंड सो ऑन, यानी ये सॉल्यूशन चलता जाएगा बिकॉज 10 इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिखेंगे पाई बाई 6 प्लस, यहाँ पे देखें पाई बाई 6 के साथ अगर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है फर्स्ट सॉल्यूशन में तो इसको आप पाई बाई 6 प्लस 0 पाई लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस पाई के साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 है, नेक्स्ट पाई के साथ 2 है, इस नेक्स्ट पाई के साथ 3 है, तो इट मींस के ये 0 1 2 3 जो है ये इंटीजर्स हैं, तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं पाई बाई 6 प्लस n पाई लिख सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3, और यहाँ पे ये जो n है ये स्टूडेंट याद रखें ये सेट ऑफ इंटीजर्स से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो अब हम सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में जो एंगल है यानी जो tan थीटा है वो कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो लेट्स सपोज अगर मैं सेकंड केस लूं तो फिर सॉल्यूशन सेट यानी जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा ये देखना है आपने। अब स्टूडेंट tan थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में तब लाई करता है जब थीटा की टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं ये टर्मिनल साइड ड्रा करता हूं OB, और अब ये जो टर्मिनल साइड है ये लाई कर रही है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर जो स्टैंडर्ड एंगल होगा वो आपके पास ये एंगल होगा, यानी जो थीटा होगा वो ये होगा। तो हमें पता है कि जो रेफरेंस एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल होता है बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड द एक्स एक्सिस। तो इट मींस कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल तब होगा ये कि अगर हम जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से लेकर जो टर्मिनल साइड तक ये वाला जो एंगल होगा ये रेफरेंस एंगल होगा, और हमें पता है कि ये रेफरेंस एंगल किसके इक्वल है, पाई बाई 6 और 30 डिग्री के इक्वल है। और हमने फाइंड करना है कि थीटा क्या होगा, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम केस 2 लेते हैं। तो केस 2 हमारे पास क्या होगा कि व्हेन थीटा यानी tan थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जब tan थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उस वक्त सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यानी थीटा की वैल्यूज क्या होंगी ये चेक करना है। अब हमें पता है स्टूडेंट यहां से लेकर यहां तक क्या वैल्यू है, आपके पास पाई बाई 6 है, क्योंकि रेफरेंस एंगल जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल है, रेफरेंस एंगल इक्वल है पाई बाई 6 रेडियन के। और हमें चाहिए अब थीटा फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये जो थीटा है ये यहां से लेकर यहां तक ये सारा एंगल थीटा है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि ये थीटा किसके इक्वल होगा। उसके लिए देखें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, या रेडियन में कहें तो ये पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब यहां से फिगर से ही आपको ये बात नजर आ रही है कि जो थीटा होगा वो इक्वल होगा पाई यहां से लेकर यानी यहां से लेकर यहां तक एंगल पाई है आपके पास, ये पाई एंगल है, और यहां से आगे ये रेफरेंस एंगल कितना है, पाई बाई 6 है। तो इट मींस कि अगर मैं पाई को प्लस करता हूं पाई बाई 6 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है, यानी ये एंगल आ जाता है, सारा एंगल आता है थीटा विच इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो इट मींस कि हम इस पाई प्लस पाई बाई 6 को लिख सकते हैं, 6 अगर एलसीएम आ जाए तो ये 6 पाई प्लस पाई होगा, तो यानी ये 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो tan थीटा है ये पीरियोडिक फंक्शन है,
और पीरियड ऑफ टेन थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है पाई। तो इट मींस कि अगर इस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 का फर्स्ट सॉल्यूशन 7π/6 है, तो फिर जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो 7π/6 प्लस पाई होगा। इसके बाद जो थर्ड सॉल्यूशन होगा वो 7π/6 प्लस 2 पाई होगा एंड सो ऑन ये होगा। तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखें तो ये आपके पास नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं 7π/6 प्लस n पाई लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी जहां पर जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करेगा। अगर आप n को वेरी करते जाएं तो ये सॉल्यूशंस आपके पास आते जाएंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर n को मैं 0 रखता हूं तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा 7π/6, n को 1 रखता हूं तो सेकंड सॉल्यूशन आ जाएगा 7π/6 प्लस पाई। इसी तरीके से n को 2 रखने से थर्ड सॉल्यूशन आएगा, n को 3 रखने से फोर्थ सॉल्यूशन आएगा। तो इट मींस के आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसके सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ गई। जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया था वो π/6 प्लस n पाई आ गया था, और जो सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है वो 7π/6 प्लस n पाई आ गया है। तो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 थी। तो अब हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 को। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने रेफरेंस एंगल निकालना है। तो रेफरेंस एंगल निकालने के लिए आपने सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो नेगेटिव साइन है इसको इग्नोर करना है। अगर नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए रेफरेंस एंगल निकालूं तो ये tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, π/6 रेडियन के इक्वल होगा या 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो इट मींस कि जो रेफरेंस एंगल आ गया है वो आपके पास 30 डिग्री और π/6 रेडियन आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमारे पास हमने ये देखना है कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें क्या साइन है, और हमें पता है कि यहाँ पे गिवन इक्वेशंस में tan थीटा के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, यानी tan थीटा इक्वल है -1/√3 के, और हमें पता है कि as tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां से हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। केस 1 में हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट लेता हूं तो फिर जो थीटा होगा उसकी वैल्यूज क्या होंगी ये चेक हमने करना होगा। फर्ज करें अगर आपके पास लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपके पास वाई एक्सिस है। जो tan थीटा होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में तब होगा जब थीटा की टर्मिनल साइड जो है वो लाई कर रही हो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो। तो इट मींस कि OP जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर OP सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो फिर जो थीटा होता है, थीटा याद रखिए स्टूडेंट हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, तो हम थीटा स्टैंडर्ड पोजीशन में लेंगे। अब हमने ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास टर्मिनल साइड लाई कर रही हो इन सेकंड क्वाड्रेंट तो फिर जो रेफरेंस एंगल होगा वो होगा बिटवीन द टर्मिनल साइड एंड द नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान। ये जो एंगल होगा ये वाला आपके पास पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ये रेफरेंस एंगल होगा। और चूंकि रेफरेंस एंगल हमारे पास किसके इक्वल है, π/6 रेडियन के इक्वल है या 30 डिग्री के इक्वल है, और हमने यहाँ पे फाइंड करना है थीटा क्या होगा ये चेक करना है। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि यहां से यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस तक ये जो टोटल एंगल होता है ये आपके पास पाई रेडियन होता है या 180 डिग्री होता है। अगर मैं इस पाई में से यानी जो पाई रेडियन है या 180 डिग्री जो है इसमें से अगर इस
रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास जो एंगल आएगा वो थीटा के इक्वल आएगा, यानी जो थीटा होगा वो आपके पास इक्वल होगा पाई माइनस पाई बाई 6 के इक्वल होगा। तो जो कि आपके पास 6 पाई माइनस पाई करते हैं तो 5 पाई बाई 6 होगा। और चूंकि टेन जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें टेन थीटा है, तो टेन थीटा का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। तो इट मींस कि हम इसके जनरल सॉल्यूशंस को 5 पाई बाई 6 प्लस क्या लिखेंगे, n पाई लिखेंगे, वेयर n पाई इज द पीरियड ऑफ टेन थीटा होगा। तो इस तरीके से हम ये सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं कि केस 2 में हमने क्या करना है। केस 2 में हमने ये देखना है कि जब थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, यानी टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फिर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यानी जो थीटा है उसकी वैल्यूज क्या होंगी ये चेक करना है। तो केस 2 में आपने फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है। जब आपके पास टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती हो, तो लेट्स सपोज ये आपके पास इनिशियल साइड है OA और ये टर्मिनल साइड है OB, तो फिर जो थीटा की स्टैंडर्ड पोजीशन होगी वो ये होगी। तो हमें ये थीटा चाहिए और रेफरेंस एंगल हमारे पास पाई बाई 6 है। तो इट मींस कि टर्मिनल साइड एंड द पॉजिटिव एक्सिस के अंदर दरमियान ये वाला जो एंगल होगा ये आपके पास रेफरेंस एंगल होगा। हमने ये थीटा फाइंड करना है। तो इट मींस कि हमें पता है कि OA से, यानी अगर आप OB को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देते हैं, यानी टर्मिनल साइड को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देते हैं, तो ये जो एंगल होता है ये आपके पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है या ये 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो फिगर से आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं 2 पाई में से, यानी इस सारे एंगल में से 2 पाई में से मैं अगर इस पाई बाई 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास ये थीटा आ जाएगा। इट मींस कि जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6 के इक्वल होगा। तो 6 2 12, 12 पाई माइनस पाई करते हैं तो ये 11 पाई बाई 6 होगा। अब 11 पाई बाई 6 में हम लोग ऐड करेंगे n पाई को, क्योंकि जो टेन थीटा है उसका जो पीरियड होता है वो n पाई होता है। तो इट मींस कि सॉल्यूशन सेट में आपके पास 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई आएगा फर्स्ट सॉल्यूशन, और सेकंड सॉल्यूशन जो होगा वो आपके पास होगा 11 पाई बाई 6 प्लस n पाई होगा। तो ये जो सॉल्यूशन स्टूडेंट आपके पास आ गया ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा बिकॉज ऑफ n पाई, यानी n पाई की वजह से ये आपके पास एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता है कि जो कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा है जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी अगर मैं 1/कोसेकेंट थीटा करता हूं तो ये साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होगा वो 1/कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होगा, और राइट हैंड साइड पे 4/3 है तो इसको हमने क्या करना है 3/4 करना है, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे हमने रेसिप्रोकल लिया है। अब 1/कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इट मींस के साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 3/4 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, तो राइट हैंड साइड पे अंडर रूट 3/4 आ जाएगा। तो इट मींस कि यहां से साइन थीटा आपके पास इक्वल आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। अब यहां से साइन थीटा यानी दो इक्वेशंस बनेगी। जो फर्स्ट इक्वेशन होगी साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, और सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 होगी। और हम इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 है। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए
हम पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। तो रेफरेंस एंगल इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2 के, और साइन इनवर्स ऑफ √3/2 को अगर कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करें तो ये π/3 के इक्वल होता है रेडियन में, या इसको आप कह सकते हैं ये 60 डिग्री के इक्वल होता है डिग्री में। अब हमने स्टूडेंट ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है, यानी जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसके साथ √3/2 के साथ कौन सा साइन है। अगर यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इट मींस कि ये पॉजिटिव है। तो इट मींस कि हमें पता है कि जो sin थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी ए sin थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यानी जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड में। अब हम केस 1 लेंगे। केस 1 में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हो तो फिर थीटा किसके इक्वल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा की वैल्यूज क्या होंगी। यानी स्टूडेंट आपके पास लेट्स सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपके पास जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो इट मींस कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है, टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो फिर जो थीटा होता है वही रेफरेंस एंगल होता है। तो इट मींस कि हमारे पास रेफरेंस एंगल है π/3 है, तो जो थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी π/3 होगी। अब हमारे पास जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इक्वेशंस के अंदर वो है साइन थीटा, और हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी आफ्टर सम इंटरवल ऑफ एंगल साइन रिपीट्स इज वैल्यू। और जो पीरियड ऑफ साइन थीटा होता है, पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2π, यानी जो पीरियड ऑफ साइन थीटा होता है वो 2π होता है। इसका मतलब ये स्टूडेंट के अगर साइन π/3 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी साइन π/3 प्लस 2π की, यानी अगर मैं π/3 में 2π को ऐड करता हूं तो इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आफ्टर 2π साइन अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से ये वैल्यू इक्वल होगी साइन π/3 प्लस 2π, यानी जो पिछला एंगल है अगर उसमें मजीद 2π ऐड करूं तो वही वैल्यू रिपीट होगी जो साइन π/3 की थी। तो ये 2π प्लस 2π को आप क्या लिख सकते हैं, 4π लिख सकते हैं। तो इट मींस कि जो थीटा होगा वो π/3 होगा, इसके अलावा π/3 प्लस 2π होगा, इसके अलावा π/3 प्लस 4π होगा। अगर 4π में मजीद 2π ऐड करते हैं तो ये π/3 प्लस 6π हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो जो फर्स्ट एंगल हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो π/3 आ गई है, यानी मैं अगर इस π/3 के साथ 2 × 0 × π ऐड करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 × 0 क्या होता है, 0 होता है और 0π होता है। अब यहाँ पे इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखने के लिए आपने इन वैल्यूज को चेक करना है स्टूडेंट। ये जो π/3 प्लस 2π है, इसमें पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 6π आ रहा है। अगली टर्म में क्या आ जाएगा, 8π आएगा। लेकिन π/3 सब में क्या है, कॉमन है। तो इट मींस कि हम π/3 प्लस यहाँ पे हमने जो पाई के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इट मींस कि हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इवन नंबर होता है। जैसे 3 एक नंबर है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 3 क्या होता है, 6 आता है। इसी तरीके से 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 8 होता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं ये 18 होता है, यानी एक इवन नंबर होता है। और इवन नंबर्स को मैं अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, लेट्स सपोज n इज एनी इंटीजर, अगर n कोई सा भी इंटीजर हो
और अगर n को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो 2n होगा ये एक इवन इंटीजर होगा। तो इट मींस कि यहां पर हम इसको इनकी ये जो 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इसकी जनरलाइज फॉर्म को हम 2n लिख सकते हैं और पाई को एज इट इज लिखेंगे। तो इट मींस के 2n पाई जो होगा वो साइन का पीरियड होगा जनरलाइज फॉर्म में। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 3 प्लस 2n पाई आएगा इन जनरलाइज फॉर्म। अब नेक्स्ट हमने केस 2 लेना है और केस 2 में हमने थीटा लेना है इन सेकंड क्वाड्रेंट। यानी केस 2 में जो थीटा है वो किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करता हो तो फिर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यानी थीटा किसके इक्वल होगा ये देखना है। अब लेट्स सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में अगर टर्मिनल साइड जो है वो एंगल की सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो फिर आपके पास जो cos थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जब आप हमें ये थीटा होता है वो आपके पास हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए। हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए और ये जो रेफरेंस एंगल है आपके पास ये पाई बाई 3 है। तो इट मींस के अगर मैं पाई में से यानी इस पाई से पाई बाई 3 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, थीटा आता है। तो इट मींस थीटा इक्वल होगा पाई माइनस पाई बाई 3 के। तो ये आपके पास 2 पाई बाई 3 आएगा। और क्योंकि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इक्वेशन में वो साइन है तो साइन का पीरियड क्या होता है, जनरलाइज फॉर्म में 2n पाई होता है। तो इट मींस के जो सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन सेट होगा वो 2 पाई बाई 3 प्लस n पाई होगा। इसी तरीके से हमने जो सेकंड इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 इसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब रेफरेंस एंगल निकालने के लिए इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और हम फाइंड करेंगे साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 बाई 2 किसके इक्वल होता है, तो वो आपके पास पाई बाई 3 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है और हमें पता है कि साइन थीटा नेगेटिव होता है इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हम यहाँ पे केस 1 लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। यानी जब एंगल थीटा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो फिर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यानी थीटा की वैल्यूज क्या होंगी ये चेक करना है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है थीटा तो इट मींस कि फिर जो सॉल्यूशन होता है वो आपके पास होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल होता है। यानी पाई प्लस पाई बाई 3 होता है। तो ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई बाई 3 आएगा। और क्योंकि साइन फंक्शन है तो इसका पीरियड जो होता है वो 2n पाई होता है। इसी तरीके से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो यानी केस 2 में हमने फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करता हो तो फिर जो सॉल्यूशन सेट होता है यानी जो थीटा होता है वो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये 6 पाई माइनस पाई करेंगे तो 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास जो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई कर रही हो इन क्वाड्रेंट 1, ये रूल आप याद रखें कि थीटा निकालने के क्या फार्मूलाज है, क्या रूल है। फर्स्ट रूल ये है कि अगर टर्मिनल साइड लाई कर रही हो, टर्मिनल साइड लाई इन क्वाड्रेंट 1 यानी क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रही हो टर्मिनल साइड, तो देन जो थीटा होगा वो इक्वल होगा रेफरेंस एंगल के ही इक्वल होगा। यानी जो रेफरेंस एंगल होगा वही सॉल्यूशन सेट होगा, थीटा ही होगा। अब सेकंड है कि अगर टर्मिनल साइड लाई कर रही हो इन क्वाड्रेंट 2 में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो देन जो सॉल्यूशन सेट होगा यानी जो थीटा होगा वो इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। यानी रेफरेंस एंगल को हम पाई से माइनस करेंगे। अगर डिग्री में ये बात कहनी है तो ये 180 माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे। इसी तरीके से अब थर्ड रूल ये है कि अगर थीटा लाई कर रहा हो यानी टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाई कर रही हो इन क्वाड्रेंट 3 में
यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, तो फिर जो थीटा होगा वो इक्वल होगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल के। यानी पाई को हम रेफरेंस एंगल में ऐड करेंगे, या हम इसको डिग्री में कहें तो 180 डिग्री प्लस रेफरेंस एंगल होगा। और अगर थीटा लाई कर रहा हो, यानी टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई कर रही हो इन क्वाड्रेंट 4 में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर जो थीटा होगा यानी जो सॉल्यूशन होगा वो इक्वल होगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। यानी रेफरेंस एंगल को हम माइनस करेंगे किससे? 2 पाई से। जैसे मैंने जो पिछले 2 क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 किया है, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने ये चीजें याद रखनी है। अगर ये आपको याद हो जाए तो फिर फिगर बना के थीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इससे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे केस 1 में थीटा लाई कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर यानी टर्मिनल साइड ऑफ थीटा लाई कर रही थी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर हमने रेफरेंस एंगल को क्या किया था? पाई में ऐड किया था। यानी जब भी थीटा लाई करे थर्ड क्वाड्रेंट में तो रेफरेंस एंगल को पाई में ऐड करना है। और केस 2 में देखें थीटा लाई कर रहा था इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम रेफरेंस एंगल को 2 पाई से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हम थीटा की वैल्यूज क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।